ये बहुत छोटी छोटी आई हैं इस यज्ञ में। ब्रह्मा कुमारी रूबी बहन को तो जब से जयश्रीनगर सेंटर खुला तब से हम देख रहे हैं कि सेंटर में यही हमारे साथ रुकती थी रात में। और इतनी धन्य है माता पिता जो सेंटर को उतने अच्छे से नहीं जानते थे, परंतु अपनी कन्या को इन्होंने सेंटर किया। और आज वो रूबी किरण पूरे विश्व में अपनी वाणी से शक्ति बिखेर रही है। तो ब्रह्मा कुमारी रूबी बहन अपने अनुभव हम सबके बीच रखेंगी, समर्पण का अनुभव। ओम शांति। सर्वप्रथम मैं सभा में आमंत्रित करती हूँ इस पूरे कार्य को कराने वाला प्यारा शिव साजन, आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है और बहुत बहुत आभार है। आपकी ही शक्तियों से ये सब संभव हो पाया। तत्पश्चात सागर से पधारी हमारी बड़ी दीदी जी, छाया दीदी जी, जिनका भी इस जीवन में समय प्रति समय बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, बहुत शक्तियाँ प्राप्त हुई, प्रेरणाएँ प्राप्त हुई। इसके बाद आदरणीय नीलम दीदी जी 2009 में 2008-9 के बीच जयश्रीनगर में ब्रह्म कुमारी विद्यालय की शाखा खुली थी और तभी से शुरुआत से ही जुड़े हैं। दीदी ने मेरा जो मेल है वो भगवान से करवाया, शिव साजन से करवाया, मुझे जन्म दिया, इस राह पर चलने की प्रेरणा दी। दीदी जी का भी बहुत बहुत आभार है, शुक्रिया है। तत्पश्चात आदरणीय संध्या दीदी जी जो कि जन्म मिल चुका था, उसके पश्चात 2009-10 में आदरणीय संध्या दीदी जी का आगमन जयश्रीनगर में हुआ। और मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस जीवन में आगे बढ़ पाऊंगी। बचपन से एक सपना था, कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, लेकिन कैसे करना है हिम्मत नहीं थी, शक्ति नहीं थी। लेकिन संध्या दीदी जी ने मेरे अंदर वो हिम्मत भरी, वो ताकत भरी, जहाँ पर चलने के लिए भी ताकत नहीं थी और आज उड़ने जैसा जीवन बना दिया। आदरणीय संध्या दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है उससे। एवं हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथिगण का भी आज के इस आयोजन में बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ इस सभा में बैठे सभी हमारे माता पिता समान भाई बहन, जो कि कहते हैं एक बेटी होती है उसका कन्यादान सिर्फ एक माता पिता ले पाते हैं, लेकिन आप सभी वो भाग्यशाली माता पिता हैं जो 3 यहाँ पर बहनें हैं, लेकिन माता पिता देखो कितने सारे हैं। तो बहुत बहुत आभार करते तो आप सभी यहाँ पर पधारे। और ये सब समर्पण के समारोह में करके मुझे शिव पार्वती जी का, पार्वती जी की वो तपस्या याद आती है। जब पार्वती जी का जन्म होता है तो उसके बाद नारद जी उनकी कुंडली बनाने के लिए आते हैं और बड़ी विचित्र उनकी कुंडली में उनके भाग्य में लिखा होता है और उनके माता पिता को सुनाते हैं। इसका जो भाग्य है बहुत ही उज्जवल है, लेकिन इसका जो वर है वो बड़ा विचित्र होगा, जिसके ऊपर ना छत होगी, ना तन रखने के लिए वस्त्र होंगे, लेकिन वो जगत का स्वामी होगा, जगत का पालनहार होगा। इस प्रकार की जब बातें उनके माता पिता सुनते हैं तो पहले तो उनको बड़ा अचंभा लगता है, ये क्या हो गया, ये कैसे संभव है। और ये सारा वृतांत जब पार्वती जी को बताते हैं तो वो सहज ही स्वीकार कर लेती हैं और निकल जाती हैं जंगल में तपस्या के लिए। और तपस्या में कभी कंदमूल फल खाकर तपस्या करती है, फिर कभी सिर्फ पत्ते खाकर करती हैं। और भगवान भोलेनाथ अनेक प्रकार की परीक्षाएं सप्त ऋषियों को भेजते हैं उनकी लेने के लिए।
सजनियाँ बहनें जो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर चुकी हैं, 20-25 हज़ार